अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे बच्चों में एक्सेसिव क्राइम के कॉजेस पर। एक्सेसिव क्राइम से मुराद ज्यादा रोना है। बहुत से पेरेंट्स हमारे पास बच्चा लेके आते हैं और वही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा रो ज्यादा रहा है, इसको देखने से क्या है। उन्हें यह समझ नहीं आ रही होती कि बच्चा क्यों ज्यादा रो रहा है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आपको बच्चा ज्यादा रोए, आप फौरन देखें कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। फीवर इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्सेसिव क्राइम। पेरेंट्स ने कपड़े भी ज्यादा पहनाए होते हैं, ब्लैंकेट भी दिया होता है। अगर बच्चे को बुखार होगा, ऊपर से कपड़े ज्यादा होंगे, तो वो बहुत ज्यादा रोएगा। एट दैट टाइम आपने उसको पैनाडोल भी देना है। उसके बाद नेपी रैश भी एक्सेसिव क्राई के साथ आ सकता है। अक्सर बच्चों को डायरिया के दिनों में, मोशंस के दिनों में नेपी रैश हो जाता है और वो बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और रोते ज्यादा हैं। नेपी रैश के लिए उसको आप सोप एंड वाटर से धोते रहें बच्चे को, और नेपी रैश के लिए जो मेडिकेशन होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रैश, वो आप उसे लगाते रहें। जब बच्चे का पैम्पर गीला होता है उससे भी बच्चा रोता है। गो के वो एक्सेसिव क्राई नहीं होती, वो मुसलसल नहीं रोता, लेकिन बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग रोना पैम्पर गीला होने की वजह से भी होता है। छोटे बच्चे जो 1 माह, 1.5 माह या 2 माह के हैं, वो अक्सर लाए जाते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि ये रो ज्यादा रहा है, और रोने की वजह कॉलिक होती है। कॉलिक की पहचान ये भी है कि कॉलिक में बच्चा ऐसे अपने आप को फोल्ड कर लेता है, जोर देता है, करता है, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है। कॉलिक बेसिकली पेट में आंतों की मरोड़ होती है। उसके लिए आप जैतून का तेल उंगलियों में लगाकर बच्चे के पेट का मसाज कर सकते हैं, और डॉक्टर कंफर्म करने के बाद कि ये कॉलिक है, एंटीकॉलिक मेडिसिन देता है। उसके बाद याद रखें कि बच्चों में मेनिंजाइटिस कैन आल्सो प्रेजेंट विद एक्सेसिव क्राइम। मेनिंजाइटिस कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार को। गर्दन तोड़ बुखार में बुखार भी हो सकता है, झटके भी लग सकते हैं, तालू फूल सकता है, ऊपर जा सकता है, और बच्चे ऐसे अपने आप को फोल्ड भी कर सकता है। आर्चिंग पोस्चर उसे कहते हैं, वो भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस में बहुत सारे बच्चे फीड लेना छोड़ देते हैं। ये बात याद रखें कि अगर बच्चा रो ज्यादा रहा है लेकिन फीड अच्छी ले रहा है तो वो इतना सीरियस मसला नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा रो ज्यादा रहा है और फीड भी नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग अंडरलाइंग विच इज वेरी सीरियस। मेनिंजाइटिस के लिए फिर उसकी कमर से पानी का टेस्ट किया जाता है, और उसको कंफर्म करने के बाद 14 दिन का इंजेक्शंस का कोर्स किया जाता है, तब बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे ऑक्सीजन की कमी का शिकार होते हैं, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से रो ज्यादा रहे होते हैं। ऑक्सीजन की कमी की अपनी बहुत सारी वजूहात हैं। ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन दी जाती है और उनका रोना बहुत कम हो जाता है। उसके बाद अक्सर पेरेंट्स बच्चा मेरे पास लेके आते हैं और वो कहते हैं कि रो ज्यादा रहा है और साथ में इसको रेशा है। जब मैं चेक करता हूं तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि बच्चे का नाक बंद है, नेजल कंजेशन है, और ये बच्चा डिस्टर्ब है, रो ज्यादा रहा है। ऐसे बच्चे को आप भाप दे सकते हैं, और भाप देने से उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं। कुछ बच्चे पेरेंट्स लाते हैं कि ये रो ज्यादा रहा है। जब मैं देखता हूं तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि बच्चे को खारिश ज्यादा है। अब छोटे बच्चे जो होते हैं, जब उनको खारिश होती है तो वो बता नहीं सकते, ना ही वो खुद से खुजा सकते हैं, तो वो रोते ज्यादा हैं। अब जो खारिश है उसकी कॉमनली 2 वजूहात देखी गई हैं। जो
पहली वजह है वो ये है कि अक्सर पेरेंट्स ने बच्चे को बाथ नहीं दिया होता और स्वेटिंग ज्यादा होने की वजह से, पसीना ज्यादा आने की वजह से उसको खारिश शुरू हो जाती है। तो उसका तो सिंपल सा हल है कि आप बच्चे को बाथ दें और बहुत ज्यादा कपड़े ना पहनाएं और उसे पसीना ज्यादा ना आने दें। दूसरी कॉमन रीजन खारिश की स्केबीज है। स्केबीज में जिस्म में खारिश होती है और रात के वक्त ज्यादा होती है और अमूमन घर में किसी और को भी खारिश साथ में चल रही होती है। ऐसी सूरत में एंटी स्केबीज मेडिसिन लेनी होती है और न सिर्फ बच्चे को बल्कि बाकी घर वालों को भी लोशन या क्रीम लगानी होती है। स्केबीज की सूरत में यह भी याद रखें कि जो बिस्तर की चादरें हैं, सरहानों के कवर हैं, ब्लैंकेट्स हैं, क्विल्ट्स हैं, उन्हें भी आपने गर्म पानी में अच्छे तरीके से धोकर धूप में अच्छे तरीके से सुखाना है। अक्सर पेरेंट्स बच्चा लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये रो ज्यादा रहा है और जब मैं चेक करता हूं तो मुझे पता लगता है कि इसकी कान में इंफेक्शन है। उसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया की सूरत में आप घर पे खुद से बच्चे को पैनाडोल दे सकते हैं और फिर डॉक्टर कंफर्म करने के बाद उसकी अपनी मेडिकेशन देगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। 6 माह से बड़े बच्चे अक्सर गले की तकलीफ के साथ भी रोज अदा रहे होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। गले की तकलीफ अगर होगी तो बच्चा खाना पीना भी कम कर देगा और अक्सर साथ में खांसी भी करेगा। गले की तकलीफ उस वक्त बहुत बढ़ जाती है जब गले के अंदर फॉलिकल्स बन जाएं, यानी पीप के दाने बन जाएं या छाले बन जाएं। उसके बाद कुछ बच्चे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा रो रहे होते हैं, खुसूसन बच्चियां। और छोटे बच्चे उस चीज को एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर पाते कि हमें यूरिन करते हुए कोई जलन है या दर्द है या यूरिन बार बार आ रहा है। तो मैं ऐसे तमाम पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपका बच्चा रोए ज्यादा तो उसकी यूरिन को और से देखें और नोट करें कि कहीं यूरिन में स्मेल तो नहीं है, यूरिन करते हुए आपका बच्चा तकलीफ का इजहार तो नहीं कर रहा, यूरिन का कलर चेंज तो नहीं है, और ये भी नोट करें कि यूरिन बार बार तो नहीं कर रहा बच्चा। अगर ऐसा है तो यूरिन का टेस्ट किया जाता है और उसके मुताबिक दवाई दी जाती है। उसके बाद 2 माह, 3 माह, 4 माह के बच्चे अक्सर माएं लाती हैं और कहती हैं कि रोने के साथ साथ ये दिल खराब करता है। अगर आपका बच्चा रो ज्यादा रहा है और साथ में दिल खराब करता है, उससे मतली होती है और बाज़ औक़ात वो दूध निकाल देता है, तो आपके बच्चे को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है। रिफ्लक्स में अक्सर बच्चे भी पोस्चरिंग ऐसे कर लेते हैं, आर्चिंग कर लेते हैं जब बहुत ज्यादा रिफ्लक्स होता है और बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और दूध भी निकालते रहते हैं। उसके लिए आपको बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाना होगा, उसको थपकी देनी होगी, डिकार दलवाने होंगे, फीड्स के दरमियान गैप रखना होगा और एंटी रिफ्लक्स मेडिसिन देनी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसलिए ज्यादा रो रहे होते हैं, खुसूसन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, साल की उम्र के लगभग के बच्चे, उनको इंटरसेप्शन होती है। अगर आपको बच्चा इंटरसेप्शन की वजह से रो ज्यादा रहा है तो ये एक सर्जिकल कंडीशन है, इसमें बाज़ औक़ात सर्जरी की भी जरूरत पेश आ जाती है अगर इंटरसेप्शन खुद से रिलीव ना हो। इंटरसेप्शन के लिए एक बार याद रखें कि जो इंटरसेप्शन की क्राइंग है वो एपिसोडिक होती है। बच्चा रोएगा, फिर बीच में बिल्कुल चुप हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर वो रोएगा और बीच में फिर चुप हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जब रोएगा तो शदीद रोएगा, अगर नीचे वाले फ्लोर पे रोएगा तो चौथे फ्लोर पे आवाज आएगी रोने की, और फिर बीच में बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। साथ में उसको जो स्टूल है वो जेली की तरह आता है, पॉटी जेली की तरह हो जाती है उसकी। इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। उसके बाद अक्सर मेरे पास पेरेंट्स बच्चा लाते हैं, मैं उसे देखता हूं, चेक करता हूं, बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, फिजिकली कोई मसला नहीं होता। पेरेंट्स कहते हैं रो ज्यादा रहा है, तो फिर मैं जब उनसे पूछता हूं कि इसको अब दूध कौन सा दे रहे हैं,
तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि इसको दूध पूरा नहीं हो रहा, फीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही, इसलिए रो रहा है। और ये मसला बॉटल पीने वाले बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स दूध में पानी ज्यादा डाल रहे होते हैं। अगर आप दूध में पानी ज्यादा डालेंगे तो बच्चे की भूख पूरी नहीं होगी और वो रोता रहेगा। फिर कुछ बच्चे जो बड़े हैं, साल से बड़े बच्चे या साल के अराउंड बच्चे, वो अक्सर डिस्टर्ब रहते हैं और रात को नींद भी सही नहीं होती। उसकी वजह उनके में पेट के कीड़े हैं, तो उन बच्चों को फिर आपको कीड़ों की दवाई लेनी होगी, जिससे उनकी डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी। तमाम पेरेंट्स घर में पैनाडोल जरूर रखें। अगर बच्चा 8 माह से छोटा है तो पैनाडोल ड्रॉप्स यूज करें। अगर 8 माह से बड़ा बच्चा है तो पैनाडोल सिरप यूज करें। रोने की सूरत में आप बच्चे को पैनाडोल दे सकते हैं, वो बेजरर दवाई है। सिर्फ मिकदार का ख्याल रखना है कि कितनी मिकदार देनी है। छोटे बच्चों में जो है वो, अगर बच्चे की उम्र 4 माह से छोटा बच्चा है तो उसे आधा ड्रॉपर दे सकते हैं। 4 माह से बड़े बच्चे में आप पूरा ड्रॉपर भी दे सकते हैं। 8 माह से बड़ा बच्चा है तो फिर पैनाडोल का शरबत इस्तेमाल कर लें। पैनाडोल दे के उसको वक्ती रिलीफ दे के फिर आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं, और डॉक्टर साहब का ये काम है कि वो एग्जैक्ट फाइंड आउट करें कि व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद द चाइल्ड। बहुत सारे डॉक्टर्स भी बस मेडिसिन दे देते हैं और वो ये नहीं देखते कि एक्चुअली बच्चे के साथ मसला क्या है। जब तक याद रखें आप बच्चे का एग्जैक्ट प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं करेंगे, मसला हल नहीं होगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ये इंफॉर्मेशन सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम दूसरों की जिंदगियों में भी आसानियां बांट सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।